एपिसोड की शुरुआत एक गहन, रहस्यमय और भारी वातावरण से होती है, जहां कैलाश पर्वत पर छाई दिव्य शांतता भी किसी अनिष्ट की पूर्व सूचना सी प्रतीत होती है। देवी पार्वती, गणेश और कार्तिकेय महादेव के समीप खड़े हैं। उनके हृदय में एक ही प्रश्न कौंध रहा है कि वह मौन क्यों है। वह मौन जिसे उन्होंने न कभी धारण किया था, न जिसे समझना इतना सरल था। सबकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है, विशेषकर गणेश की, जो स्वयं को घटनाचक्र का एक हिस्सा मानकर बेचैन है। वे लगभग टूटते हुए स्वर में पूछ उठते हैं, महादेव, शनिदेव ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने युद्ध क्यों नहीं किया? उन्होंने हार क्यों मान ली? क्या यह उचित था? और यह प्रश्न सिर्फ गणेश का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर उस प्राणी का था जिसने शनिदेव जैसे अटल, न्यायप्रिय और अडिग देव को रावण जैसे अहंकारी असुर के सामने सिर झुकाते देखा था। महादेव अब तक गहन मौन में थे। उनका मौन स्वयं में एक अगम्य रहस्य था, परंतु समय आ चुका था कि यह मौन टूटे। महादेव ने एक दीर्घ श्वास लेकर कहा, अब वह घड़ी आ चुकी है जब मैं अपना मौन भंग करूं और तुम सबको वह कारण बताऊं जिसके कारण शनिदेव ने युद्ध नहीं किया, पराजय स्वीकार की। उनकी गंभीर, शांत परंतु अत्यंत शक्तिशाली आवाज ने वातावरण को स्थिर कर दिया। महादेव कहते हैं, जिसने आज तक हर निर्णय न्याय और अन्याय को समझ कर लिया हो, क्या वह अपने निर्णय को नियति से अलग कर सकता है? शनिदेव ने हार नहीं मानी। उन्होंने धर्म का पालन किया है। उन्होंने युद्ध त्याग कर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। उन्होंने गुरुद्रोह का दोष अपने सिर पर लिया है और आज वे उसी कर्म का फल भोग रहे हैं। यह सुनकर पूरा कैलाश मौन हो गया, जैसे वायु भी बहना भूल गई हो। यह खुलासा सबको भीतर तक हिला देता है, क्योंकि शनिदेव का झुकना किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह उनके भीतर बसे न्याय के भाव का विस्तार था। वह प्रायश्चित का मार्ग था जिसे केवल वही चुन सकता है जिसका हृदय दृढ़ और आत्मा निर्मल हो। महादेव की बात पूरी होते ही दृश्य एक पुरानी स्मृति में परिवर्तित होता है, जहां महान शनिदेव स्वयं महादेव के समक्ष उपस्थित होते हैं, आंखों में पश्चाताप, आत्मग्लानि और विनम्रता लिए हुए। वे महादेव के चरणों में झुककर कहते हैं, महादेव, आपने मुझे क्षमा कर दिया क्योंकि आप शिव हैं, करुणा के स्रोत हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं। पर मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर दूं? मैंने अपने ही गुरु पर प्रहार किया था, वह भी असावधानी में सही, पर प्रहार तो प्रहार था। मैं उस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? उस कर्म का दंड कौन देगा? इसलिए मैं अपना दंड स्वयं चुन रहा हूं। मैं रावण के पैरों तले दबकर अपना सिर झुकाऊंगा, ताकि विनम्रता से अपना प्रायश्चित कर सकूं। मेरी वक्र दृष्टि, मेरा कर्मफल सब उसी पर पड़ेगा, ताकि उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह संवाद केवल रावण और शनिदेव की कथा नहीं था, यह कर्म और फल और प्रायश्चित, धर्म और विनम्रता की उन गूढ़ परतों को उजागर करता है जिन्हें केवल देवत्व ही समझ सकता है। महादेव स्मृति से बाहर आते हुए कहते हैं, शनिदेव केवल ग्रह नहीं है, वे कर्मफलदाता है। यदि वही अपने कर्मों के परिणाम से भागने लगें तो इस सृष्टि में न्याय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए शनिदेव का रावण के समक्ष जाना आवश्यक था। देवी पार्वती की चिंताएं अब और गहरी होती जाती हैं। वे कहती है, किंतु प्रभु, रावण सभी ग्रहों को अपने अधीन करना चाहता है, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। ऐसे में शनिदेव का उसके पास जाना क्या उचित है? महादेव अत्यंत संयम से उत्तर देते हैं, रावण का दुरुपयोग ही अंततः उसके विनाश का कारण बनेगा। शनिदेव जानते हैं कि उनका मार्ग आसान नहीं, परंतु यह वही मार्ग है जो उन्हें अपने कर्म के चक्र को पूर्ण करने के लिए चुनना था। इस उत्तर में वह ब्रह्म ज्ञान समाहित था जो केवल शिव के शब्दों में ही समा सकता था। कहानी अब लंका की ओर बढ़ती है, जहां रावण अपने पागलपन और अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। उसके सामने 5 ग्रह शुक्र, मंगल, राहु, केतु और शनि बंधन में जकड़े हुए खड़े हैं। रावण सिंहासन पर बैठा हुआ, आंखों में जलते हुए, महत्वाकांक्षा के गीत लिए कहता है, 5 ग्रह अब मेरे बंदी बन चुके हैं, अब केवल 4 शेष है। मैं सभी ग्रहों को अपने अधीन करूंगा। मैं ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग्य, प्रत्येक नियति, प्रत्येक जन्म मरण चक्र को नियंत्रित करूंगा। उसके शब्दों में एक ऐसी दहकती शक्ति थी जो किसी भी असुर में पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह केवल संसार पर नहीं, ब्रह्मांड पर राज्य चाहता था, समय पर, नियति पर, भाग्य पर, स्वयं देवताओं पर। उसके भीतर का उन्माद अब किसी तूफान में बदल चुका था। इसी बीच रावण अपनी अगली रणनीति के हिस्से के रूप में सूर्यदेव को ललकारना आरंभ करता है। वह प्रचंड क्रोध में कहता है, सूर्यदेव, तुम अपने तेज पर गर्व करते हो, तुम्हारी अग्नि तुम्हें अंधा कर चुकी है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें यह देखने नहीं देता कि मैंने तुम्हारे पुत्र शनि को बंदी बना लिया है और तुम उन्हें बचाने नहीं आए। उसके शब्दों में तिरस्कार था, अपमान था और सबसे अधिक
चुनौती। यह सुनते ही ब्रह्मांड में तनाव की लहर दौड़ जाती है। देवताओं की चिंताएं बढ़ जाती है। आकाश कांपने लगता है, क्योंकि सूर्य देव को कोई भी ललकार नहीं सकता। लेकिन रावण कर रहा था, खुलेआम कर रहा था, पूरे ब्रह्मांड के सामने कर रहा था। एपिसोड का दूसरा आधा उस भयावह क्षण से आरंभ होता है जहां रावण की ललकार सूर्यलोक तक पहुंचती है, और उसी चुनौती के प्रत्युत्तर में सूर्यदेव प्रचंड अग्नि के विशाल स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनका आगमन मानो आकाश को फाड़ता हुआ उतरता है। उनके दिव्य रथ से टकराकर वायु दहक उठती है। आकाश लाल अग्नि से चमक उठता है और देवलोक से लेकर पृथ्वी तक एक ऐसा दिव्य तेज फैल जाता है जिसे देखकर देवता भी विस्मय से कंपित हो उठते हैं। सूर्यदेव की आंखों में क्रोध है, उनके स्वर में दहाड़ है। रावण, मैं यहां बंदी बनने नहीं आया हूं, मैं अपने पुत्र शनि को मुक्त कराने आया हूं। एक पिता का धर्म है अपने पुत्र की रक्षा करना, और आज मैं वही करने आया हूं। रावण बिना विचलित हुए अपने अहंकार से भरे ठहाके के साथ कहता है, तो आओ सूर्यदेव, देखूं तुम्हारा तेज मुझे कितना जला सकता है। देखूं कि अग्नि के देवता रावण के तेज के सामने कितनी देर टिकते हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच वह युद्ध प्रारंभ होता है जिसकी कल्पना भी सृष्टि ने पहले कभी नहीं की थी। सूर्यदेव का तेज सहस्र सूर्यों के समान प्रज्वलित हो उठता है। उसके प्रहार से पर्वत पिघलने लगते हैं, समुद्र उफनने लगते हैं, और उनके प्रकाश से समूचा आकाश एक दिव्य अग्निज्वाला में परिवर्तित हो जाता है। पर इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ अचानक आता है। शनिदेव, जो रावण के पहले से ही बंदी बन चुके हैं, उसी युद्धभूमि में उपस्थित है। सूर्यदेव उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि उनका अग्नि तेज कहीं उनके अपने पुत्र को आहत न कर दे। परंतु उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शनिदेव की उपस्थिति स्वयं सूर्यदेव को दुर्बल करने लगती है। जैसे ही सूर्य अपने पुत्र के समीप आते हैं, उनका तेज मंद पड़ने लगता है। अग्नि की ज्वाला लड़खड़ाने लगती है। महादेव कैलाश पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे हैं और बताते हैं, सूर्य अग्नि है, प्रकाश है, तेज है, और शनि छाया है, अंधकार है, दृढ़ता है। जब सूर्य अपने पुत्र के सामने आते हैं, उनकी अग्नि स्वयं ही शांत होने लगती है। यह ना शक्ति है ना दुर्बलता, यह प्रकृति का सिद्धांत है। सूर्य और शनि का यह संयोग सृष्टि के सबसे गूढ़ नियमों में से एक है। इस सत्य के प्रकट होते ही सूर्यदेव स्वयं अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रावण से लड़ना है, पर अपने पुत्र को आहत किए बिना, और यह द्वंद्व उन्हें अंदर से तोड़ देता है। रावण सूर्यदेव की यह कमजोरी तुरंत पहचान लेता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है और वह गगनभेदी स्वर में आदेश देता है, राहु, अब तुम अपना प्रभाव सूर्य पर स्थापित करो। अगले ही क्षण राहु का विशाल विकराल छाया स्वरूप प्रकट होता है, जो अपनी काली भयंकर ऊर्जा के साथ धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर फैलना शुरू कर देता है। तीनों लोग इस दृश्य को भय से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और फिर एक ही क्षण में दिवस रात्रि में बदल जाता है। प्रकाश अंधकार में विलीन हो जाता है। देवता अपनी आभा खो देते हैं। मनुष्य भयभीत होकर आश्रय खोजने लगते हैं। पृथ्वी पर अशुभ संकेतों की वर्षा होने लगती है। ग्रंथों में वर्णित सबसे भयंकर ग्रहण इस क्षण घटित होता है। राहु सूर्य को पूरी तरह ग्रास कर लेता है। ब्रह्मांड एक गहरी रहस्यमयी भयावह छाया में समा जाता है। रावण इस महाविनाशकारी दृश्य को देखकर विजयी ठहाका मारता है, सूर्यदेव, अब तुम भी मेरे बंदी हो। उसके ये शब्द ब्रह्मांड में गूंज उठते हैं और देवताओं के हृदय भय से कांप उठते हैं। यज्ञ रुक जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण थम जाता है। ऋषियों के मन अशुभ पूर्वाभास से भर जाते हैं। अब रावण के पास 6 ग्रहों की शक्ति है, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, शनि और अब सूर्य। इस शक्ति का प्रभाव इतना विशाल है कि ब्रह्मांड की हर गति, हर दिशा, हर निर्णय में विकृति आने लगती है। परंतु रावण यहां नहीं रुकता। वो कहता है, तेज मैंने पा लिया, बल मैंने पा लिया, समय मैंने जीत लिया, परंतु बुद्धि के बिना यह शासन अपूर्ण है। ब्रह्मांड पर अधिकार तभी पूर्ण होगा जब बुद्ध को भी अपने अधीन कर लूंगा। तभी बुद्ध ग्रह शांत, सौम्य और वाग्मिता के स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति समस्त वातावरण को शांत कर देती है। उनके शब्दों में तप, संयम और ज्ञान का प्रकाश होता है। रावण, मैं तुम्हारे बंदी ग्रह में नहीं आऊंगा। बुद्धि को कैद नहीं किया जा सकता। तुम जितना चाहो शक्ति का उपयोग करो, पर मैं तुम्हारे अधीन नहीं हो सकता। लेकिन रावण, जो अब तांत्रिक शक्तियों में गहराई तक उतर चुका है, सभी ग्रहों की ऊर्जा को एकत्र करके बुद्ध की दिशा को मोड़ देता है। उसके पास सूर्य का तेज भी है, राहु केतु की छाया भी, शुक्र मंगल की ऊर्जा भी और शनि की वक्र दृष्टि भी, जो स्वयं अब उसके नियंत्रण में है। इस संयुक्त ऊर्जा के द्वारा वह बुद्ध को अपनी ग्रहमंडल में खींच लेता है।
रावण हंसकर कहता है, जब सूर्य मेरा बंदी है, उसके निकट का ग्रह भी मेरी सत्ता से बच नहीं सकता। इस प्रकार बुद्ध भी रावण के बंदी बन जाते हैं। कैलाश में देवी पार्वती गहरी चिंता से व्याकुल हो उठती हैं। वे महादेव से कहती है, प्रभु, रावण के अधीन अब 6 ग्रह हैं। यह ब्रह्मांड का संतुलन नहीं, यह प्रलय का संकेत है। महादेव शांत स्वर में उत्तर देते हैं, रावण की हर विजय वास्तव में उसका पतन है। वह समझ नहीं पा रहा कि वह ग्रहों को अधीन कर रहा है, परंतु वास्तव में वह अपने ही विनाश के लिए मार्ग बना रहा है। कर्म उसके अधीन नहीं, वह कर्म के अधीन है, और जब समय आएगा वही कर्म उसे उसके अंत तक ले जाएंगे। कार्तिकेय आशंका से पूछते हैं, पिताश्री, जब चारों ओर इतना अंधकार फैल चुका है, तब प्रकाश कैसे लौटेगा? महादेव कहते हैं, प्रकाश तब लौटता है जब मनुष्य अपने अहंकार को स्वयं भस्म कर देता है। रावण अभी उस यात्रा के मध्य में है। उधर लंका में एक और गंभीर घटना घटती है। मंदोदरी प्रसव पीड़ा में है और रावण ग्रहमंडल के केंद्र में खड़ा होकर कहता है, जब तक रावण का पुत्र जन्म नहीं ले लेता, कोई भी इस जन्म कुंडली से बाहर नहीं जाएगा। यह वाक्य सिर्फ आदेश नहीं, रावण के घमंड की पराकाष्ठा था। वह चाहता था कि उसका पुत्र जन्म लेते ही ग्रहों की शक्तियों का अधिकारी बने, ताकि उसकी अगली पीढ़ी भी उतनी ही शक्तिशाली हो जितना वह स्वयं बन चुका है। रावण ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को तोड़ रहा था, ग्रहों को अपने बंदी बनाकर जन्म की प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहता था। यह स्वयं प्रकृति के विरुद्ध था। महादेव यह देखकर कहते हैं, एक व्यक्ति का निर्माण संघर्षों से होता है, सम्मान से नहीं, और रावण अपने संघर्ष को समझता ही नहीं, वही उसके विनाश का कारण बनेगा। इसी चेतावनी के साथ एपिसोड समाप्त नहीं होता, बल्कि एक और भयावह भविष्य की ओर संकेत करता है, क्योंकि रावण अभी भी अपनी अगली योजना बनाने में लगा है और ब्रह्मांड उसके अंधकार में डूबता जा रहा है। एपिसोड की शुरुआत एक गहन, रहस्यमय और भारी वातावरण से होती है, जहां कैलाश पर्वत पर छाई दिव्य शांतता भी किसी अनिष्ट की पूर्व सूचना सी प्रतीत होती है। देवी पार्वती, गणेश और कार्तिकेय महादेव के समीप खड़े हैं। उनके हृदय में एक ही प्रश्न कौंध रहा है कि वह मौन क्यों है, वह मौन जिसे उन्होंने न कभी धारण किया था, न जिसे समझना इतना सरल था। सबकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है, विशेषकर गणेश की, जो स्वयं को घटनाचक्र का एक हिस्सा मानकर बेचैन है। वे लगभग टूटते हुए स्वर में पूछ उठते हैं, महादेव, शनिदेव ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने युद्ध क्यों नहीं किया? उन्होंने हार क्यों मान ली? क्या यह उचित था? और यह प्रश्न सिर्फ गणेश का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर उस प्राणी का था जिसने शनिदेव जैसे अटल, न्यायप्रिय और अडिग देव को रावण जैसे अहंकारी असुर के सामने सिर झुकाते देखा था। महादेव अब तक गहन मौन में थे। उनका मौन स्वयं में एक अगम्य रहस्य था, परंतु समय आ चुका था कि यह मौन टूटे। महादेव ने एक दीर्घ श्वास लेकर कहा, अब वह घड़ी आ चुकी है जब मैं अपना मौन भंग करूं और तुम सबको वह कारण बताऊं जिसके कारण शनिदेव ने युद्ध नहीं किया, पराजय स्वीकार की। उनकी गंभीर, शांत परंतु अत्यंत शक्तिशाली आवाज ने वातावरण को स्थिर कर दिया। महादेव कहते हैं, जिसने आज तक हर निर्णय न्याय और अन्याय को समझ कर लिया हो, क्या वह अपने निर्णय को नियति से अलग कर सकता है? शनिदेव ने हार नहीं मानी, उन्होंने धर्म का पालन किया है। उन्होंने युद्ध त्याग कर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। उन्होंने गुरुद्रोह का दोष अपने सिर पर लिया है और आज वे उसी कर्म का फल भोग रहे हैं। यह सुनकर पूरा कैलाश मौन हो गया, जैसे वायु भी बहना भूल गई हो। यह खुलासा सबको भीतर तक हिला देता है, क्योंकि शनिदेव का झुकना किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह उनके भीतर बसे न्याय के भाव का विस्तार था। वह प्रायश्चित का मार्ग था जिसे केवल वही चुन सकता है जिसका हृदय दृढ़ और आत्मा निर्मल हो। महादेव की बात पूरी होते ही दृश्य एक पुरानी स्मृति में परिवर्तित होता है, जहां महान शनिदेव स्वयं महादेव के समक्ष उपस्थित होते हैं, आंखों में पश्चाताप, आत्मग्लानि और विनम्रता लिए हुए। वे महादेव के चरणों में झुककर कहते हैं, महादेव, आपने मुझे क्षमा कर दिया क्योंकि आप शिव हैं, करुणा के स्रोत हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं। पर मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर दूं? मैंने अपने ही गुरु पर प्रहार किया था, वह भी असावधानी में सही, पर प्रहार तो प्रहार था। मैं उस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? उस कर्म का दंड कौन देगा? इसलिए मैं अपना दंड स्वयं चुन रहा हूं। मैं रावण के पैरों तले दबकर अपना सिर झुकाऊंगा, ताकि विनम्रता से अपना प्रायश्चित कर सकूं। मेरी वक्र दृष्टि, मेरा कर्मफल सब उसी पर पड़ेगा, ताकि उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह संवाद केवल रावण और शनिदेव की कथा नहीं था, यह कर्म और फल
और प्रायश्चित धर्म और विनम्रता की उन गूढ़ परतों को उजागर करता है जिन्हें केवल देवत्व ही समझ सकता है। महादेव स्मृति से बाहर आते हुए कहते हैं, शनिदेव केवल ग्रह नहीं है, वे कर्मफलदाता है। यदि वही अपने कर्मों के परिणाम से भागने लगें तो इस सृष्टि में न्याय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए शनिदेव का रावण के समक्ष जाना आवश्यक था। देवी पार्वती की चिंताएं अब और गहरी होती जाती हैं। वे कहती है, किंतु प्रभु, रावण सभी ग्रहों को अपने अधीन करना चाहता है, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। ऐसे में शनिदेव का उसके पास जाना क्या उचित है? महादेव अत्यंत संयम से उत्तर देते हैं, रावण का दुरुपयोग ही अंततः उसके विनाश का कारण बनेगा। शनिदेव जानते हैं कि उनका मार्ग आसान नहीं, परंतु यह वही मार्ग है जो उन्हें अपने कर्म के चक्र को पूर्ण करने के लिए चुनना था। इस उत्तर में वह ब्रह्म ज्ञान समाहित था जो केवल शिव के शब्दों में ही समा सकता था। कहानी अब लंका की ओर बढ़ती है, जहां रावण अपने पागलपन और अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। उसके सामने 5 ग्रह शुक्र, मंगल, राहु, केतु और शनि बंधन में जकड़े हुए खड़े हैं। रावण सिंहासन पर बैठा हुआ आंखों में जलते हुए महत्वाकांक्षा के गीत लिए कहता है, 5 ग्रह अब मेरे बंदी बन चुके हैं, अब केवल 4 शेष है। मैं सभी ग्रहों को अपने अधीन करूंगा। मैं ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग्य, प्रत्येक नियति, प्रत्येक जन्म मरण चक्र को नियंत्रित करूंगा। उसके शब्दों में एक ऐसी दहकती शक्ति थी जो किसी भी असुर में पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह केवल संसार पर नहीं, ब्रह्मांड पर राज्य चाहता था, समय पर, नियति पर, भाग्य पर, स्वयं देवताओं पर। उसके भीतर का उन्माद अब किसी तूफान में बदल चुका था। इसी बीच रावण अपनी अगली रणनीति के हिस्से के रूप में सूर्यदेव को ललकारना आरंभ करता है। वह प्रचंड क्रोध में कहता है, सूर्यदेव, तुम अपने तेज पर गर्व करते हो, तुम्हारी अग्नि तुम्हें अंधा कर चुकी है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें यह देखने नहीं देता कि मैंने तुम्हारे पुत्र शनि को बंदी बना लिया है और तुम उन्हें बचाने नहीं आए। उसके शब्दों में तिरस्कार था, अपमान था और सबसे अधिक चुनौती। यह सुनते ही ब्रह्मांड में तनाव की लहर दौड़ जाती है। देवताओं की चिंताएं बढ़ जाती है। आकाश कांपने लगता है, क्योंकि सूर्यदेव को कोई भी ललकार नहीं सकता। लेकिन रावण कर रहा था, खुलेआम कर रहा था, पूरे ब्रह्मांड के सामने कर रहा था। एपिसोड का दूसरा आधा उस भयावह क्षण से आरंभ होता है जहां रावण की ललकार सूर्यलोक तक पहुंचती है और उसी चुनौती के प्रत्युत्तर में सूर्यदेव प्रचंड अग्नि के विशाल स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनका आगमन मानो आकाश को फाड़ता हुआ उतरता है। उनके दिव्य रथ से टकराकर वायु दहक उठती है, आकाश लाल अग्नि से चमक उठता है और देवलोक से लेकर पृथ्वी तक एक ऐसा दिव्य तेज फैल जाता है जिसे देखकर देवता भी विस्मय से कंपित हो उठते हैं। सूर्यदेव की आंखों में क्रोध है, उनके स्वर में दहाड़ है, रावण, मैं यहां बंदी बनने नहीं आया हूं, मैं अपने पुत्र शनि को मुक्त कराने आया हूं। एक पिता का धर्म है अपने पुत्र की रक्षा करना, और आज मैं वही करने आया हूं। रावण बिना विचलित हुए अपने अहंकार से भरे ठहाके के साथ कहता है, तो आओ सूर्यदेव, देखूं तुम्हारा तेज मुझे कितना जला सकता है। देखूं कि अग्नि के देवता रावण के तेज के सामने कितनी देर टिकते हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच वह युद्ध प्रारंभ होता है जिसकी कल्पना भी सृष्टि ने पहले कभी नहीं की थी। सूर्यदेव का तेज सहस्र सूर्यों के समान प्रज्वलित हो उठता है। उसके प्रहार से पर्वत पिघलने लगते हैं, समुद्र उफनने लगते हैं और उनके प्रकाश से समूचा आकाश एक दिव्य अग्निज्वाला में परिवर्तित हो जाता है। पर इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ अचानक आता है। शनिदेव, जो रावण के पहले से ही बंदी बन चुके हैं, उसी युद्धभूमि में उपस्थित है। सूर्यदेव उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि उनका अग्नि तेज कहीं उनके अपने पुत्र को आहत न कर दे। परंतु उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शनिदेव की उपस्थिति स्वयं सूर्यदेव को दुर्बल करने लगती है। जैसे ही सूर्य अपने पुत्र के समीप आते हैं, उनका तेज मंद पड़ने लगता है, अग्नि की ज्वाला लड़खड़ाने लगती है। महादेव कैलाश पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे हैं और बताते हैं, सूर्य अग्नि है, प्रकाश है, तेज है, और शनि छाया है, अंधकार है, दृढ़ता है। जब सूर्य अपने पुत्र के सामने आते हैं, उनकी अग्नि स्वयं ही शांत होने लगती है। यह ना शक्ति है ना दुर्बलता, यह प्रकृति का सिद्धांत है। सूर्य और शनि का यह संयोग सृष्टि के सबसे गूढ़ नियमों में से एक है। इस सत्य के प्रकट होते ही सूर्यदेव स्वयं अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रावण से लड़ना है, पर अपने पुत्र को आहत किए बिना, और यह द्वंद्व उन्हें अंदर से तोड़ देता है। रावण सूर्यदेव की यह कमजोरी तुरंत पहचान लेता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है और वह गगनभेदी स्वर में आदेश देता है, राहु, अब तुम अपना प्रभाव सूर्य पर स्थापित करो।
अगले ही क्षण राहु का विशाल विकराल छाया स्वरूप प्रकट होता है, जो अपनी काली भयंकर ऊर्जा के साथ धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर फैलना शुरू कर देता है। तीनों लोग इस दृश्य को भय से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और फिर एक ही क्षण में दिवस रात्रि में बदल जाता है, प्रकाश अंधकार में विलीन हो जाता है, देवता अपनी आभा खो देते हैं, मनुष्य भयभीत होकर आश्रय खोजने लगते हैं। पृथ्वी पर अशुभ संकेतों की वर्षा होने लगती है। ग्रंथों में वर्णित सबसे भयंकर ग्रहण इस क्षण घटित होता है। राहु सूर्य को पूरी तरह ग्रास कर लेता है। ब्रह्मांड एक गहरी रहस्यमयी भयावह छाया में समा जाता है। रावण इस महाविनाशकारी दृश्य को देखकर विजयी ठहाका मारता है, सूर्यदेव, अब तुम भी मेरे बंदी हो। उसके ये शब्द ब्रह्मांड में गूंज उठते हैं और देवताओं के हृदय भय से कांप उठते हैं। यज्ञ रुक जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण थम जाता है, ऋषियों के मन अशुभ पूर्वाभास से भर जाते हैं। अब रावण के पास 6 ग्रहों की शक्ति है, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, शनि और अब सूर्य। इस शक्ति का प्रभाव इतना विशाल है कि ब्रह्मांड की हर गति, हर दिशा, हर निर्णय में विकृति आने लगती है। परंतु रावण यहां नहीं रुकता। वो कहता है, तेज मैंने पा लिया, बल मैंने पा लिया, समय मैंने जीत लिया, परंतु बुद्धि के बिना यह शासन अपूर्ण है। ब्रह्मांड पर अधिकार तभी पूर्ण होगा जब बुद्ध को भी अपने अधीन कर लूंगा। तभी बुद्ध ग्रह शांत, सौम्य और वाग्मिता के स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति समस्त वातावरण को शांत कर देती है। उनके शब्दों में तप, संयम और ज्ञान का प्रकाश होता है। रावण, मैं तुम्हारे बंदी ग्रह में नहीं आऊंगा। बुद्धि को कैद नहीं किया जा सकता। तुम जितना चाहो शक्ति का उपयोग करो, पर मैं तुम्हारे अधीन नहीं हो सकता। लेकिन रावण, जो अब तांत्रिक शक्तियों में गहराई तक उतर चुका है, सभी ग्रहों की ऊर्जा को एकत्र करके बुद्ध की दिशा को मोड़ देता है। उसके पास सूर्य का तेज भी है, राहु केतु की छाया भी, शुक्र मंगल की ऊर्जा भी और शनि की वक्र दृष्टि भी, जो स्वयं अब उसके नियंत्रण में है। इस संयुक्त ऊर्जा के द्वारा वह बुद्ध को अपनी ग्रहमंडल में खींच लेता है। रावण हंसकर कहता है, जब सूर्य मेरा बंदी है, उसके निकट का ग्रह भी मेरी सत्ता से बच नहीं सकता। इस प्रकार बुद्ध भी रावण के बंदी बन जाते हैं। कैलाश में देवी पार्वती गहरी चिंता से व्याकुल हो उठती हैं। वे महादेव से कहती है, प्रभु, रावण के अधीन अब 6 ग्रह हैं। यह ब्रह्मांड का संतुलन नहीं, यह प्रलय का संकेत है। महादेव शांत स्वर में उत्तर देते हैं, रावण की हर विजय वास्तव में उसका पतन है। वह समझ नहीं पा रहा कि वह ग्रहों को अधीन कर रहा है, परंतु वास्तव में वह अपने ही विनाश के लिए मार्ग बना रहा है। कर्म उसके अधीन नहीं, वह कर्म के अधीन है, और जब समय आएगा वही कर्म उसे उसके अंत तक ले जाएंगे। कार्तिकेय आशंका से पूछते हैं, पिताश्री, जब चारों ओर इतना अंधकार फैल चुका है, तब प्रकाश कैसे लौटेगा? महादेव कहते हैं, प्रकाश तब लौटता है जब मनुष्य अपने अहंकार को स्वयं भस्म कर देता है। रावण अभी उस यात्रा के मध्य में है। उधर लंका में एक और गंभीर घटना घटती है। मंदोदरी प्रसव पीड़ा में है और रावण ग्रहमंडल के केंद्र में खड़ा होकर कहता है, जब तक रावण का पुत्र जन्म नहीं ले लेता, कोई भी इस जन्म कुंडली से बाहर नहीं जाएगा। यह वाक्य सिर्फ आदेश नहीं, रावण के घमंड की पराकाष्ठा था। वह चाहता था कि उसका पुत्र जन्म लेते ही ग्रहों की शक्तियों का अधिकारी बने, ताकि उसकी अगली पीढ़ी भी उतनी ही शक्तिशाली हो जितना वह स्वयं बन चुका है। रावण ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को तोड़ रहा था, ग्रहों को अपने बंदी बनाकर जन्म की प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहता था। यह स्वयं प्रकृति के विरुद्ध था। महादेव यह देखकर कहते हैं, एक व्यक्ति का निर्माण संघर्षों से होता है, सम्मान से नहीं, और रावण अपने संघर्ष को समझता ही नहीं, वही उसके विनाश का कारण बनेगा। इसी चेतावनी के साथ एपिसोड समाप्त नहीं होता, बल्कि एक और भयावह भविष्य की ओर संकेत करता है, क्योंकि रावण अभी भी अपनी अगली योजना बनाने में लगा है और ब्रह्मांड उसके अंधकार में डूबता जा रहा है।